श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। आतताई 6 प्रकार के बताए गए हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, कुभाव से शस्त्र हाथ में लेने वाला, धन लूटने वाला, खेत छीनने वाला और स्त्री छीनने वाला। तो दुर्योधन बोल रहा, अश्वत्थामा तुम तो बहुत बड़े आतताई हो, ये छोटे बच्चे हमारा क्या बिगाड़े थे, इनको तुम काट लाए। तो भगवान जब आते हैं तो द्रौपदी वहाँ रो रही है, तो बोलती है कि ये ऐसे ऐसे अश्वत्थामा काट के ले गया। तब उसको भगवान बोलते हैं कि इसको चलो मार डालो। कि भगवान रथ लेके जाते, बांध करके लाते हैं, तो देखती है द्रौपदी, अरे बोले छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण हमारे गुरुदेव के पुत्र है, अभी अरुणी माता जो है विधवा बनी है, वो श्राप दे देगी तो हमारे कुल में कोई नहीं रहेगा, मार दिया है, छोड़ दो। रामायण में बाबा गोस्वामी दास जी लिखा है, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण पूजनीय है, शूद्र चाहे जितना भी विद्वान हो, जितना भी महान हो, वो पूजनीय नहीं है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। भगवान परशुराम जी ने कहा है, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, अब विप्र प्रसादात जगदीशरो हम, विप्र प्रसादात करुणा करो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मण की कृपा से मैं धरणी धन कराता हूँ, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैं जगदीश कहलाता हूँ, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मुझे लोग करुणा कर कहते हैं। ये राम नाम ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मिला है। तो द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बांध के लाए, अर्जुन से कहा छोड़ दो छोड़ दो, बार बार बोल रही छोड़ दो, ब्राह्मण और मेरे गुरु पुत्र हैं। गौतमी माता भी विधवा पति हैं, माता श्राप देगी तो हमारे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, इनको छोड़ दो। ब्राह्मण के कुल कोपायमान होने से उनका कुल ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। तब पूछा क्या करें? भीम बोलते हैं हमें छोड़ दो, मैं इसको भी अपने गदा से मार डालता हूँ। तब उनसे पूछे कि ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उनको मारने का क्या नियम है, कैसे मारना चाहिए? तब भगवान ने कहा है, पकड़ करके बाल मोड़ दो, उसके पास जो धन हो छीन लो और सभा में अपमानित करके उसको निकाल दो। तब अर्जुन समझ जाते हैं और उसका सर का मुंडन करके उसका जो मस्तक में मणि होता है निकाल लेते हैं और सभा से अपमानित करके निकाल देते हैं। अश्वत्थामा विचार करने लगता है कि अभी ये कह रही थी कि द्रौपदी की 5 पुत्रों को मार डाला, इसका मतलब उसके कुल में भी कोई बचा है कि इनके श्राप से हमारा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। तो निश्चित है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई बालक जो है पल रहा है। अगर इसको मार डालूं ताकि यानी कि राज्य का बागडोर हमारे हाथ में आए, मैं शासन करूंगा, ऐसा सोच करके उत्तरा के गर्भ पर अग्न्यास छोड़ दिया और यानी कि वो जलने लगा। गुप्त बात जिसको किसकी कहे कि भगवान को कहे, किसको कहे, वो व्याकुल हो गई कि अब किसको बताऊं। तब उन्होंने एक श्लोक में क्रांति कर दिया है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये निमृत्यु यत्र परस्परम्, अभिधवति मामीशं सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथं माम में गर्भो निपात्यता। मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।